साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको उंगलियों के चिन्हों के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो के अंतर्गत मैं और कुछ चिन्हों के बारे में बतलाता हूं जो कि उंगलियों में होते हैं और अंगूठे में भी होते हैं। ध्यान से देखिए और सुनिएगा और अपने नॉलेज में लाइएगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला अफजाई हो और आगे मैं वीडियो बढ़ा सकूं और आपकी नॉलेज में बरकत हो सके। तो देखिए साथियों, तर्जनी उंगली में कौन कौन से चिन्ह होते हैं। एक तो चिन्ह होता है तिल, काले तिल होते हैं। तो तर्जनी उंगली में काले तिल अगर हो, कहीं पर भी किसी भी पोरुए पर हो काला तिल, तो उसमें जो होता है असफल जीवन। उसका जीवन कैसा होता है? असफल होता है और बदनामी भी होती है। किसी न किसी कारण से उसको जीवन में बदनामी झेलनी पड़ेगी और कई बदनामियां भी हो सकती है। जब तक तिल रहेगा तब तक बदनामी का योग बना रहेगा और कहीं पर भी जब तक तिल बने रहते हैं हाथ में, हथेली पर या उंगलियों पर, तब तक जो है उसका प्रभाव बना रहता है और तिल ख़त्म होने पर उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। तो तर्जनी उंगली पर तिल होने से अफसल जीवन होता है और बदनामी होती है। सफलता उसको नहीं मिलती है जीवन में। किसी भी काम में वो हाथ डालेगा तो असफलता ही मिलेगी उसको। इसके बाद मध्यमा उंगली में देखिए क्या होता है। अगर तिल हो मध्यमा उंगली में, इस वाली उंगली में, मध्यमा की उंगली में, तो उसको प्रेम के द्वारा बदनामी मिलती है। वो किसी से भी प्रेम करेगा, दिल दे बैठेगा तो उसमें उसको बदनामी होगी और उसको काला मुँह हो जाएगा। उसको जो है असफलता मिलेगी, बदनामी भी मिलेगी और असफलता भी मिलेगी। और प्रेम हो चाहे ना हो, लेकिन बदनामी का योग होता है। और इसके अलावा देखिए अनामिका में क्या होता है। अनामिका में अगर हो तो ऐसा आदमी निंदनीय काम करता है। निंदनीय का मतलब जो समाज में अच्छा नहीं कहा जाता है कार्य, उसको निंदनीय कार्य कहते हैं। निंदनीय काम करता है वह और उसमें उसको बदनामी होती है अनामिका में। और कनिष्ठिका में हो तो देखिए ऐसा आदमी से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो कुटिल टाइप का होता है और धोखेबाज भी होता है, चालाक भी होता है। दूसरे को धोखा देने की उसकी नीयत होती है और चंट चालाकी होती है। व्यापार उसको फलता नहीं है। कैसा भी वो व्यापार कर ले उसमें उसको घाटा ही रहेगा। कनिष्ठिका उंगली में, छोटी वाली उंगली में तिल होने पर। इसके बाद देखिए एक यब होता है, चावल की तरह की आकृति का, रेखाओं से यब होता है इस प्रकार का, जिसको आइलैंड भी कहते हैं अंग्रेजी में और यब भी कहते हैं। तो यब का क्या प्रभाव होता है उंगलियों पर? अगर तर्जनी पर हो यब तो उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। उसमें आत्मविश्वास का मतलब होता है उसकी हिम्मत कम होती है। किसी भी काम के लिए उसको हिम्मत नहीं मिलती है। आत्मविश्वास, उसको विश्वास नहीं होता है कि ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा। इसी असमंजस में वह पड़ा रहता है अगर यब हो तो, ऐसे जिसको आइलैंड कहते हैं। और अगर मध्यमा में तिल हो तो है वह पग पग पर उसको परेशानी का झेलना पड़ेगा। जीवन में हर समस्या का समाधान किसी का भी नहीं मिलेगा उसको समाधान,
और पग पग पर यानी कि जगह जगह पर उसको परेशानियां नाना प्रकार की झेलनी पड़ेंगी। अगर मध्यमा उंगली पर कहीं पर किसी भी जगह पर यप का निशान हो स्पष्ट, और अगर अनामिका में हो तो ऐसा आदमी निराशावादी होता है, निराश रहती है उसको जीवन में, आशावादी कम होता है, पॉजिटिव थिंकिंग कम होती है, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है, नेगेटिव थिंकिंग, और उसमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। वह दिमाग में चिड़चिड़ाहटपन लिए रहता है, दूसरों से उसकी कंपटरी खाती है, चिड़चिड़ा टाइप के। और कनिष्ठ का उंगली पर हो तो वह ऐसा आदमी निंदनीय काम करेगा, यानी कि आपत्तिजनक जो काम होते हैं, जो समाज में निंदनीय काम कहे जाते हैं, आपराधिक टाइप के भी वो होते हैं, ऐसे काम में वो हाथ डालेगा, मन भी उसका ऐसा ही होगा। इसके अलावा देखिए एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं लमसम बराबर होती हैं, उसको चतुर्भुज कहते हैं। अगर तर्जनी पर हो तो उच्च पद की प्राप्ति होती है, उसको अपने जीवन में वो उच्च पद प्राप्त करेगा। और अगर मध्यमा में हो तो वह बार बार बचेगा, एक्सीडेंट से बार बार बचेगा, कोई भी उसका समय खराब होगा तो उससे भी वो बाल बाल बचेगा, अगर मध्यमा उंगली में चतुर्भुज है तो। और अगर अनामिका में चतुर्भुज है तो उसको यश की प्राप्ति होगी, किसी भी क्षेत्र में उसको यश मिलेगा सहूलियत से। और अगर कनिष्ठिका में है तो वह जेल जाने से बचेगा। अगर मान लीजिए उसने कोई ऐसा काम कर लिया है कि जेल जाने की नौबत आ गई है, लेकिन वह जेल नहीं जाएगा, जेल से वह बार बार बचेगा, ऐसा आदमी कनिष्ठिका उंगली पर अगर है तो। और देखिए अंगुष्ठ पर भी कुछ निशान होते हैं। अगर अंगुष्ठ पर क्रॉस का निशान हो तो उसको प्रिय का वियोग होता है, जो उसको जो है प्रिय लगता है इंसान, आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो प्रिय होता है, जो वो दिल दे बैठता है, उससे उसका वियोग होता है। तलाक भी हो सकता है उसका, वियोग भी होता है उसका, दोनों अलग अलग रहते हैं। अंगुष्ठ पर, अंगूठे पर अगर क्रॉस का निशान है तो। और अगर मान लीजिए तिल का निशान है अंगूठे पर तो वो यात्रा कभी ना करे, क्योंकि यात्रा से उसको खतरा हो सकता है, चाहे छोटी मोटी यात्रा हो चाहे लंबी बड़ी यात्रा हो, उसको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैसे वो यात्रा ना करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तिल बतलाता है उसको यात्रा से खतरा। और अगर स्टार है तो अंगूठे पर अगर स्पष्ट रूप से स्टार बना है तो गृहस्थ जीवन उसकी दुखी रहेगी, गृहस्थ में उसको सुख नहीं मिलेगा, दुख का ज़्यादा समावेश उसके जीवन में रहेगा स्टार होने से। तो देखिए साथियों, मैंने क्वेश्चन और बतलाई इस वीडियो में, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।